करण सिंह होश आने के बाद जैसे ही जमुना दास के कहने पर दरवाजे की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहां एक आदमी खड़ा है जिसके पास उसके 2 चेले खड़े हैं। उन दोनों चेलों के हाथ में एक बड़ी सी कढ़ाई है जिसे वो एक एक तरफ से पकड़ कर खड़े हैं। उस कढ़ाई के अंदर से भाप निकल रही है, लेकिन करण सिंह को केवल भाप दिख रही है और उस कढ़ाई के अंदर क्या है ये नहीं दिख रहा है। तभी वो दोनों चेले एक स्वर में पास खड़े उस प्रतापी आदमी से सवाल करते हैं, अब इसका क्या करना है बंबूरा जी? वो आदमी जो कि किसी शक्तिशाली व्यक्तित्व की तरह दिख रहा था, वो अपने चेलों को आदेश देता है, बंबूरा का गणित कहता है कि इस कढ़ाई में इस आदमी करण सिंह को डाल दो, तभी होगी इसकी परीक्षा पूरी। यह सुनकर करण सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बेचारा घबराते हुए जमुना दास की तरफ देखने लगता है और हाथ जोड़ते हुए उसके पास जाता है। फरियाद करते हुए करण सिंह जमुना दास से कहता है, देखो मुझे बचाओ, ये लोग अगर मुझे इस खौलती हुई कढ़ाई में डाल देंगे तो मैं मर जाऊंगा। अरे मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा यार, समझो तो। लेकिन जमुना दास अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए कहता है, देखो करण सिंह, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस गांव में तुम आए हो ये इंदौर शहर नहीं है। इंदौर शहर से कई किलोमीटर की दूरी पर बसा शामड़ गांव है। इस गांव की भूमि पर पुलिस को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। यहां अगर राज चलता है तो केवल बंबूरा जी का, जिनके एक इशारे पर किसी को भी खत्म किया जा सकता है और जिनके एक इशारे पर किसी को भी राजा बना दिया जाता है। यह सुनकर करण सिंह को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहां उस कमरे में मौजूद गांव वाले आकर करण सिंह के बिल्कुल पास खड़े हो जाते हैं। करण सिंह उन्हें देखकर समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है और वो लोग उसे उठाकर बाहर की तरफ लाते हैं जहां बंबूरा जी के चेलों ने कढ़ाई रखी हुई है। गांव के लोग करण सिंह को अपने कंधों पर उठाते हैं और सीधे उस कढ़ाई में डालने के लिए आग बढ़ाते हैं। करण सिंह को कुछ समझ नहीं आता और वो जोर जोर से चिल्लाता है, अरे कोई बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। लेकिन उसके इतने चिल्लाने के बाद भी कोई उसे बचाने नहीं आता। तभी वो जैसे ही करण सिंह को कढ़ाई के बिल्कुल पास ले आते हैं, करण सिंह उस कढ़ाई में झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए खुद से कहता है, अगर मैं इसमें गिर गया तो पकौड़े जैसा तला जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा यार। वो इन्हीं सब ख्यालों में है और वो लोग अपने कंधे से उससे धकेलते हुए कहते हैं, 1 2। वो लोग जैसे ही 3 बोलकर उस करण सिंह को उस खौलती हुई कढ़ाई में फेंकने वाले होते हैं, तभी अचानक से कहीं से गोली चलने की आवाज आती है। गोली की आवाज सुनकर सब लोग ठहर जाते हैं और सामने की तरफ देखने लगते हैं। वहां एक कार खड़ी है जिससे 4 लोग बाहर निकलते हैं। उसमें एक लड़की भी निकलती है जिसके हाथ में एक बंदूक है। वो बंदूक फिर से आसमान में चलाते हुए कहती है, इस आदमी करण सिंह को छोड़ दो, नहीं तो हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यह सुनते ही गांव वाले देखने लगते हैं और तभी करण सिंह खुशी के मारे जोर से चिल्लाता है, अरे मेरी बेटी कनिका आ गई मेरी बेटी। यह कहते हुए वो खुश नजर आता है और उन लोगों के कंधे से नीचे उतर जाता है। करण सिंह दौड़ते हुए सीधे अपनी बेटी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी बंबूरा जी कहते हैं, देखो ऐसा है कि ये जो आदमी है इस पर हमारा हक है। इसने हमारे गांव की धरती पर कदम रखा है और उस हवेली में कदम रखा है जहां जाना निषेध है। तो आप लोग लौट जाएं और इसे हमें सौंप दीजिए। यह सुनते ही करण सिंह चौंकते हुए कहता है, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। साला तुम लोग मुझे इस खौलती हुई कढ़ाई में डालने वाले थे? अरे मुझे इस कढ़ाई में डालकर अच्छे से फ्राई करके भजिया बनाकर खाने वाले थे क्या? इस पर बंबूरा जी कहते हैं, देखो तुम इस हवेली से वापस लौटे हो, समझने की कोशिश करो, यह अपने आप में बहुत अद्भुत घटना है।
ये सुनकर पास खड़ी कनिका चौंक जाती है और अपने पिता को देखते हुए बंबूरा जी से कहती है, अरे आप कहना क्या चाहते हैं कि ये फट्टू आदमी किसी डरावनी हवेली से जिंदा वापस लौट आया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है? ये सुनकर बंबूरा जी कहते हैं, हाँ बेटी, ये बहुत बड़ी बात है और हमारे अनुसार ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो वदीरा है, वदीरा। वदीरा शब्द सुनकर कनिका को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है, देखिए, हमें आपके ये खतरनाक शब्द समझ में नहीं आते, तो अच्छा यही होगा कि आप लोग हमें चुपचाप जाने दें, वरना मैं एक कॉल पर पुलिस को बुलवा लूंगी और फिर पुलिस यहां आकर आप सबको अंदर कर देगी। ये सुनते ही बंबूरा जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन्हें हंसता हुआ देखकर पूरा गांव उनके पीछे पीछे जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसे गांव वालों को हंसता हुआ देखकर करण सिंह धीरे से अपनी बेटी को कहता है, सुनो, हमने कोई जोक मारा है क्या जो ये लोग हम पर ऐसे हंस रहे हैं? कनिका तुरंत अपना हाथ उठाती है आसमान में बंदूक चलाने के लिए और सब लोग खामोश हो जाते हैं। कनिका सीधे बंबूरा जी से सवाल करती है, क्या आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस के नाम पर आप लोग हंसने क्यों लग गए? इस पर बंबूरा जी कहते हैं, एक काम करो, अपने डिब्बे से कॉल करो पुलिस वालों को और बुलाओ। ये सुनते ही कनिका गुस्से में नंबर डायल करती है और घमंड से अपना फोन स्पीकर पर डालती है और वो सामने जा रही रिंग सुनते हुए गांव वालों से कहती है, आप लोग जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरी कमिश्नर साहब से बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हें पता चला कि आप गांव वाले मेरे परिवार को परेशान कर रहे हो तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तभी सामने से कमिश्नर साहब फोन उठाते हैं और कहते हैं, क्या बात है बेटा? इस पर कनिका मुस्कुराते हुए कहती है, सर, ये शामण गांव वालों ने मेरे पापा को बंदी बना लिया है और वो लोग। लेकिन कनिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले सामने से कमिश्नर साहब उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे तुम लोगों में दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? तुम लोग वहां गए ही क्यों? शामर गांव बहुत खतरनाक है। मैं तो कहता हूं अपने बाप को छोड़ो और अपनी जान बचाकर वहां से भागो। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर कनिका के होश उड़ जाते हैं और उसके पास खड़ा करण सिंह भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी सामने खड़े बंबूरा जी कहते हैं, देखो, बात बड़ी साफ है, अब हम तुम्हें यहां से ऐसे जाने नहीं देंगे। हमें सिर्फ परीक्षा लेनी है इस करण सिंह की। अगर ये इस परीक्षा में सफल हो गया तो ये यहां हमारे साथ रहेगा और अगर ये परीक्षा में फेल हो गया तो इसके मृत शरीर को आप ले जा सकते हैं। यह सुनकर करण सिंह घबरा जाता है और मन ही मन कहता है, अरे बाप रे, बच गया तो यहां रहना पड़ेगा वडीरा बनकर, और मर गया तो साला मर ही गया, खेल खत्म। मतलब मेरा तो मरण दोनों तरफ से, साला एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई है। ये सब सोचते हुए वो कनिका से कहता है, देख बेटा, मुझे मरने का डर है, लेकिन एक बात और है, जिस हवेली को ये लोग डरावना कह रहे हैं, मैं वहां से जिंदा लौटा हूं और इकलौता आदमी हूं जो जिंदा लौटा हूं। तो अगर मैं इनकी परीक्षा में सफल हो जाता हूं तो ये लोग मुझे वो हवेली दे देंगे, जिसके कारण हम करोड़पति बन सकते हैं। ये सुनकर कनिका सोचने लगती है और उसके पास खड़ा उसका भाई उदित कहता है, दीदी, हमारा तो फायदा ही फायदा है इन दोनों तरफ से। अगर पापा मर गए तो उनकी प्रॉपर्टी हम दोनों बांट लेंगे और अगर जिंदा रह गए तो करोड़ों की नई प्रॉपर्टी हमारी।